हेलो दोस्तों। आज हम तुम्हें एक बुद्धिमान बंदर की कहानी सुनाएंगे जो अपनी बुद्धि के प्रयोग से अपनी जान बचाया था। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज की कहानी। एक घने जंगल के बीचों बीच एक नदी बहती थी। उस नदी में एक बूढ़ा मगरमच्छ रहता था। बूढ़ा होने के वजह से वो शिकार नहीं कर पाता था। एक दिन उसे जोर की भूख लगी। तब उसने सोचा, नदी के बाहर जाकर तो शिकार करना मुश्किल है। नदी में ही मछली खा के पेट भर लेता हूँ। जैसे ही वो मछली पकड़ने लगा, मछली उसके हाथ से निकल जाता था। बहुत कोशिश करने के बाद वो थककर नदी के बाहर आ जाता है और जामुन के पेड़ के नीचे जाके आराम करने लगा। उस पेड़ पर एक बंदर जामुन खा रहा था। मगरमच्छ ने बंदर को पूछा, बंदर भाई, तुम क्या खा रहे हो? जरा मुझे भी कुछ दोगे? बहुत भूख लगी है भाई। ये जामुन है, बहुत मीठा फल है। ये लो, तुम भी खाओ। अरे वाह, ये तो सचमुच बहुत मीठे हैं। शुक्रिया दोस्त, मुझे बहुत भूख लगी थी और तुमने मेरी मदद की। तुम तो बहुत अच्छे हो। मुझे बहुत खुशी होगी अगर तुम जैसा मेरा कोई दोस्त हो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। आज से तुम मेरे दोस्त हो। मैं इसी पेड़ पर रहता हूँ। तुम्हें जब भी भूख लगे मुझसे कहना, मैं तुम्हें जामुन तोड़कर दे दिया करूँगा। इस तरह मगरमच्छ रोज उस नदी के किनारे आता और बंदर उसे जामुन खिलाता। दोनों खूब मस्ती करते थे। वो अब बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। कभी मगरमच्छ पेड़ के पास आकर खेलता और कभी बंदर मगरमच्छ की पीठ पर बैठकर नदी की सैर करता। बंदर भाई, मैं ये जामुन अपने पत्नी को भी खिलाना चाहता हूँ। तुम मुझे थोड़ी जामुन तोड़कर दे दो ना प्लीज़। मैं अपने साथ ले जाऊँगा। अभी तोड़कर देता हूँ, चलो। बंदर ने पेड़ पर चढ़कर मगरमच्छ को जामुन तोड़कर दे देता है। अब मगरमच्छ जामुन लेकर चल पड़ती है। जामुन लेकर वो नदी के दूसरे किनारे पर पहुंचा। उधर उसके पत्नी रहती थी। अरे देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। जामुन। ये मेरे दोस्त बंदर ने तुम्हारे लिए भेजा है। अरे वाह, ये जामुन तो बहुत मीठे हैं। पर कब तक ये जामुन खा खा कर गुजारा करोगे? सोचो ना, ये जामुन तो बहुत मीठे हैं और तुम्हारा दोस्त बंदर तो रोज ये फल खाते हैं, तो वो कितना मीठा होगा। वो बहुत अच्छा है। वो खुद भी खाता है और मुझे भी खिलाता है। मैं यही सोच रही हूँ, उसका दिल कितना मीठा होगा। बहुत दिनों से मैं मांस का स्वाद भी नहीं चखा है। तुम मुझे उसका दिल लाके दे दो ना। पत्नी की इस बात को सुनकर मगरमच्छ सोच में पड़ जाते हैं। थोड़ी देर बाद अपनी पत्नी से बोला, नहीं नहीं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ? वो मेरा दोस्त है। मैं उसके साथ धोखा कैसे कर सकता हूँ? अगर मैं उसका दिल ले आया तो वो मर जाएगा। उसने मुझे खाना खिलाया था और अब मैं तुम्हारे लिए उसकी ही जान ले लूँ? मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे बस उस बंदर का दिल चाहिए। जाओ, मुझे ला कर दो, वरना मैं अपनी जान दे दूंगी। मगरमच्छ अपनी पत्नी के बातें सुनकर मजबूर होकर चला जाता है। बहुत दुखी होकर वो बंदर के पास पहुंचा ताकि वो अपने घर चलने के लिए मना सके। बंदर भाई, बंदर भाई,
मेरी पत्नी ने तुम्हारे दिए जामुन से खुश होकर तुम्हें खाने पे बुलाया है। चलो, आज तुम हमारे घर चलकर हमारे साथ ही भोजन करना। अरे वाह, ठीक है, चलो। बंदर ने मगरमच्छ के साथ चलने के लिए हाँ कर दी और दोनों चलने लगे। दोनों दोस्त मज़े से जा रहे थे। तब बंदर ने मगरमच्छ से पूछा, अच्छा दोस्त, तुम्हारे पत्नी खाने में क्या बनाने वाली है? तुम्हें केले बहुत पसंद है ना, इसलिए वो केले की सब्जी, पूरी, खीर बनाएगी, बस तुम्हारे लिए। अरे वाह, आज तो बढ़िया दावत होगी, मज़ा आएगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ गया। बंदर की बातें सुनकर मगरमच्छ सोचता है कि अपनी पत्नी के इच्छे के बारे में बंदर को बता देना चाहिए। बेचारा बंदर क्या क्या सपना देख रहा है। इसे तो पता भी नहीं कि मेरी पत्नी इसे ही पकाकर खाने वाली है। क्या करूं? मैं बंदर को सारी बात बता देता हूँ। बंदर भाई, मैं तुम्हें एक बात बताना चाहता हूँ। मेरी पत्नी तुम्हारी दिल को खाना चाहती है। मुझे माफ़ कर देना दोस्त। अगर वो तुम्हारा दिल नहीं खाया तो वो मर जाएगी। बंदर ने मगरमच्छ की बात सुनी और तुरंत एक तरकीब सोची। अच्छा, क्यों नहीं, क्यों नहीं, ज़रूर मेरा दिल दूंगा। पर दोस्त एक बार आने से पहले क्यों नहीं बताई? क्योंकि बंदर अपना दिल पेड़ पर ही संभाल कर रखते हैं। अब उसे लेने हमें वापस जाना होगा। तुम मुझे फिर से पेड़ के पास लेके चलो। ओहो, मैं भी कितना पागल हूँ। अब हमें फिर से वापस जाना पड़ेगा। अच्छा ठीक है, चलो अब चलकर तुम्हारा दिल ले आते हैं। खाली हाथ गए तो वो मेरा दिल निकाल के खा जाएगी। मगरमच्छ बंदर को वापस पेड़ पर ले आए। बंदर जैसे ही अपने पेड़ के पास पहुंचा, तब वो कूदकर पेड़ पर चढ़ गया और मगरमच्छ से बोला, अरे बेवकूफ़, क्या कोई दिल बाहर निकाल कर भी जिंदा रह सकता है? मैंने तुझे अपना दोस्त समझा और तुझे खाना खिलाया, तुम्हारे मदद की, और तूने मेरी दोस्ती का ये सिला दिया। अब ना ही तुझे जामुन मिलेंगे और ना ही दिल। चल भाग यहाँ से। बंदर ने अपनी समझदारी से अपनी जान बचा ली और मगरमच्छ को बेवकूफ़ी की वजह से दोस्ती और जामुन दोनों से हाथ धोना पड़ा। तो बच्चों, कैसी लगी कहानी? कोई बताएगा इससे हमें क्या सीख मिलती है? हमें ये सीख मिलती है कि हमें मुश्किल वक्त में घबराना नहीं चाहिए, बल्कि बंदर की तरह समझदारी से काम लेना चाहिए और कभी किसी मजबूरी में भी जिसे हमें दोस्त बनाया है उसके साथ धोखा नहीं करना चाहिए।